हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग को मेरी तरफ से हर हर महादेव, क्योंकि आज है सोमवार का दिन। मेरी सुबह हो गई थी सुबह 5 बजे ही, और उठने के बाद मैं नहा धो करके सबसे पहले घर में पूजा की और फिर मैं मंदिर गई, क्योंकि मंडे को मैं सुबह पूजा करने के बाद ही पानी और चाय पीती हूँ। तो उसके बाद फिर पूजा करने के बाद घर आए तो फिर मैंने चाय बनाई और पानी गर्म किया, डेली का रूटीन। और नाश्ते में मैंने बनाया आज प्याज के पराठे, क्योंकि प्याज के पराठे ना अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा, दही चटनी या फिर आप खाएं उसको आम के अचार के संग। तो और क्योंकि आज मंडे का दिन है, 8 जुलाई है, आज से ही मेरे बेटे का टेस्ट स्टार्ट हुआ है। तो उसने मुझसे बोला था कि मम्मा मैं ना, मैम ने कहा है कि केवल 10 मिनट्स मिलेंगे लंच के लिए। वैसे तो शेड्यूल में आया था आधे घंटे का लंच, लेकिन वो बोली कि मैम ने बोला है 10 मिनट्स मिलेगा, तो आप जो है मुझे कुछ हल्का दे देना, बिस्किट। तो फिर मैंने सोचा ना बिस्किट से तो काम नहीं होगा, तो मैंने उसको ड्राई जो केक होता है ना, पैकेट्स में जो आते हैं, वो वाला केक दे दिया और उसकी टिफ़िन लगा दी और अपने लोग का तैयार कर लिया प्याज का पराठा। उसको भी नहला धुला कर रेडी करके आज फाइनली 1 हफ्ते के बाद हम लोग सही समय पे इसको स्कूल ड्रॉप कर पाए हैं, क्योंकि पिछले मंडे को हमारे यहाँ आ गए थे गेस्ट। तो गेस्ट आ गए थे तो उस दिन से उसका लेट शुरू हुआ जाना, तो पूरा हफ्ता चलता ही रहा। लेकिन आज मैं प्रॉपर ही उसको जगाती रही, आवाज़ लगाती रही और थोड़ा थोड़ा बीच में चिल्लाती भी रही कि उठो जल्दी करो, लेट हो जाएगा। तो ला के मैंने उसको छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसका गेट बंद हो गया। तो वही है कि 7:30 से पहले 7:25 तक हमें जाना था, और आपका 10:30 पे स्कूल बंद हो जाएगा। तो उसको सही समय पे छोड़ने के बाद मैं आ गई शॉप पे। यहाँ आई तो फिर वही था यहाँ पे कि जो रहता है लड़का, वो अपना काम पे निकल गया, क्योंकि जब दुकान पे काम होता है तो वो करता है, नहीं तो वो दूसरी जगह जाके करता है। तो फिर हम लोगों ने भी नाश्ता किया प्याज के पराठे, जो कि मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई। मैं आपको दिखाऊंगी, घर जाके भी मैंने रखा है, बनाऊंगी फिर बाबू के लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो फिर मैंने प्याज के पराठे हम लोगों ने खाए। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे बातचीत कर ली जाए और पूछा जाए कि आप लोग का क्या चल रहा है, क्या रूटीन है, किस तरीके से आप लोग इस समय जुलाई में कर रहे हैं। वैसे मैं तो भगवान से कामना करती हूँ कि जो जहाँ रहे, जैसे रहे, स्वस्थ मस्त और खुश रहे, कम कमाए लेकिन स्वस्थ रहे, और भगवान का आशीर्वाद सब पे बना रहे। बाकी तो फिर यही है रूटीन, यही चल रहा है। और हम लोग को निकलना है, अभी लगभग 9:30 हो गए। आप लोग सोचो मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ। असल में ना बरसात में क्या हो रहा है कि बहुत छोटे छोटे जो ना कीड़े आ जा रहे हैं। वो कीड़े क्या हो रहा है, पैर के नीचे आ जाते हैं, तो बेचारे मर जाते हैं। तो वही होता है कि ना उनकी गलती है और ना हमारी गलती है। वो नीचे आ रहे हैं तो वो पैर के नीचे पड़ रहे हैं, तो वही है ना कि फिर दोष लगता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई कीड़ा मर जाता है। तो वही मैं देख देख के बार बार नीचे चल रही हूँ। आज तो मौसम ठीक है, खिल गया है, धूप हो गई है, और लेकिन मैं नहीं चाहती कि धूप ज़्यादा देर रहे, बारिश होती रहे, ताकि पूरा जो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना इस साल की, 3 महीने गर्मी ने रुला दिया एकदम। तो अब 3 महीने बारिश हो तो मज़ा आ जाए, और फिर आ जाएगा जाड़ा। तो आज कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, यही सब है। और ख़ास क्या है, हर दिन अपने आप में ख़ास भी है, नहीं भी है, यही सब चल रहा है हम लोगों का। और मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ भी जितने लोग होंगे सभी लोग ऑफिस जा चुके होंगे, क्योंकि ऑफिस का टाइम हो ही गया है, और बच्चे भी सबके स्कूल जा चुके होंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक, और कमेंट करिए कि आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं। और मैं जो कि लखनऊ से हूँ, मैं अभी कहीं ऐसी जगह जा नहीं पा रही हूँ कि आप लोग को कुछ दिखाऊं या शेयर करूँ। तो मैं ज़रूर कहीं जाती हूँ तो शेयर करती हूँ आप लोगों को। और आप लोग बता सकते हैं कि मैं और क्या सुधार करूँ अपने इस ब्लॉग में, और आप लोगों को क्या क्या पसंद आ रहा है, क्या क्या गलतियाँ हैं, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सुबह सुबह मैं दिखाती हूँ, ये सुबह सुबह आप देख सकते हैं, ये ई रिक्शे पे चल दिए ये लोग भी अपना काम करने के लिए, कि पुरानी बैटरी बेच दीजिए, पुराना अखबार स्टेबलाइजर बेच दीजिए। मतलब ये बहुत चलता है यहाँ कि ये बेच दीजिए, वो बेच दीजिए। और पता है कोई भी चीज़ बेचिए ना, तो आप ख़रीद के मान लीजिए ला रहे हैं 10-12 हज़ार का, और वो ख़राब भी हो गया है कम टाइम में,
तो वो ये लोग मुश्किल से 200 या 300 रुपये देते हैं। कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि आप उस ऐसी कबाड़ी को दे दीजिए। आप देख सकते हैं, ये देखिए कहाँ गया कीड़ा, ये देखिए कितना छोटा सा कीड़ा है। अब बताइए इतने ज़्यादा जाड़े में ये कीड़े हो गए हैं, सॉरी बरसात में हो गए हैं, अब इनको कैसे देख के चलें कि ये मरे ना बेचारे। और ये देखिए कितना यहाँ पे हरियाली है चारों तरफ। और मैं दिखाती हूँ आपको अनार, ये है करी पत्ता जो कि देसी वाला है, बहुत बेहतरीन खुशबू आती है। और जो हम लोग के पेड़ में ना अनार कम है, ये देखिए कितने कम हैं। नहीं तो इतने ज़्यादा आते थे ना, इतने ज़्यादा आते थे कि ये रस खाने मतलब थोड़ा टाइट वाला है, वैसा नहीं है मार्केट की तरफ, लेकिन हाँ इसका रस जब निकाल के बना के पीजिए ना तो बहुत मीठा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों, ये अनार, ये अनार, ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा अनार है ये। और ये कितना प्यारा लग रहा है नीचे लटकता हुआ। ये अनार ही अनार है। ये ना पूरा पेड़ बहुत पुराना है बेचारा, एकदम एक तरफ आ गया तो इन लोगों ने बांध दिया है। और ये इसी तरफ थोड़ा सा फला हुआ है, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी है, फल आए हैं अभी तो ये बड़े होंगे ना। और ये देख सकते हैं आप, ये कितना फट गया है बेचारा, इतना मतलब जानते हैं इतना ज़्यादा इसमें रस होता है और दाने होते हैं ना कि ये फट जाता है। और अभी तो कुछ नहीं, पहले तो इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, अभी थोड़ा समय बीतेगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं स्कूल से घर आ गई हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट हो रहा है 1:30 हो रहा है। और मैं जो है ना पराठे बनाने जा रही हूँ। दूध हमारा ये देख सकते हैं आप गर्म हो रहा है, इसलिए गर्म कर रहे हैं ना कि शाम को मतलब गरम मतलब दूध कच्चा पैकेट से हम नहीं डालते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि चाय अच्छे से पक नहीं पाए, इसलिए दूध गर्म करके रख देते हैं। और भले वो एक बॉयल आए और उसके बाद जो है फिर उसको हम चाय बनाते हैं। तो विशु को पीने वाला दूध है और चाय वाला है, साथ में मैंने तवा रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ आज प्याज के पराठे। तो मैंने ये प्याज का पराठा जिसमें आटे में मैंने अजवाइन है, जीरा है, प्याज है, मिर्चा है, नमक है, लहसुन, ये सब डाल दिया है और इसी का बनाया पराठा, जो कि ना उससे अचार से बहुत, दही और रायता हो गया, दही हो गया या फिर अचार हो गया सॉस से बहुत बेहतरीन लगता है। तो सुबह हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और स्कूल से आने के बाद जो है विशु को मैंने बना के रख दिया था तो उसे खिला दिया। फिर वो दोपहर का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा कि अब बना लिया जाए क्योंकि मुझे अब भूख लग गई है। सुबह मैंने कम बनाया था जल्दी में कि छोटे छोटे 2 बनाए थे, अब भूख लग गई है। और इसके पापा जो है वो आम खा के ही सोने चले गए, बोले कि नहीं रहने दो, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये बनाने के बाद मैं जाऊँगी पहले खाने, मतलब कई बार मुझे जाना है, घर ही में ही खाना है, मतलब मैं खाऊंगी, विशु खाएगा और फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। सोची हूँ शाम को ना हरी सब्जी मन नहीं कर रहा है, सोचा आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेते हैं शाम को। तो शाम को क्या मुझे 5 बजे उठ करके 6 बजे तक रेडी करना होगा आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी। तो इसलिए सब्ज़ी का पूरा तैयारी कर दूँगी और तेज छौंक करके और बन जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ अपना ये पराठा और फिर जो है खाते हैं। पराठा बनाने के बाद दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है आप लोग को भी, और उसके बाद फिर खाते हैं। खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, नहीं तो आंटी आ जाएंगी 3:30 से 3:45 के बीच में काम करने, तो फिर ना मुझे उठना ही पड़ेगा। तो और उसको सोचा वो भी थका हुआ है, मुँह खोल रहा है टीवी देखते हुए, तो मैं खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर उठते हैं तो फिर काम करते हैं। और आप मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। मौसम बता दूं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम। कल ना सुबह का बारिश हुआ, अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं तो चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत बारिश होता रहे और मौसम जो है बदली वाला बना रहे, धूप भी हो थोड़ी बहुत लेकिन मौसम भी बदली। अभी अंदर तो अच्छा लग रहा है लेकिन बाहर निकलेंगे ना तो एकदम मौसम चिपचिपाहट है। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर खाते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स फाइनली मेरे ये प्याज के पराठे रेडी हो गए हैं और देख सकते हैं ये अचार मैंने कितने ज़्यादा रख रखा है, ये भी मैंने ही बनाया है पहली बार। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन इतना ख़राब भी नहीं, अच्छा है। और ये मैंने पराठे बना लिए हैं विशु के लिए और अपने लिए। ये सॉस नहीं लेके आई मैं क्योंकि अभी एक बार ये सॉस से खा चुका, तो मैंने सोचा इसको अचार से खिलाएँगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये बहुत टेस्टी है, अगर आप भी बनाना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप बनाइएगा, खाइएगा, बहुत बेहतरीन लगता है। और बारिश के मौसम में तो और भी अच्छा लगता है और झटपट भी हो जाता है। तो चलिए कंटिन्यू रहिए।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने दोपहर में खाना खा लिया है, यानी कि पराठा जो बनाया था वो खा लिया है। अब शाम की जो है कि अब 2 बजने वाले हैं और नींद भी आ रही है, इसको भी सुलाना, नहीं तो ये पूरे टाइम टीवी देखते रहेगा। ये इसका टीवी चल रहा है और ये कहाँ बैठा है देख रहे हैं, इसका टीवी चलता रहेगा और इसको सुलाना ज़रूरी है क्योंकि जब सोएगा तभी अच्छे से शाम को पढ़ पाएगा। और मैंने ये ले लिया है आलू और लहसुन शाम की सब्ज़ी के लिए, सोयाबीन डाल के बनाऊँगी। और प्याज मैंने ना किचन में ही छील ली थी क्योंकि क्या हुआ ना कि मैंने अचार बनाया था आम का और उस आम के अचार में फूल लग गया था, तो मैंने सर्च किया कि क्या डाल सकते हैं, तो उसमें खैर मैंने सिरका लगा कर रख दिया आम, और बाद में उसमें ना गरम करके तेल डब्बों में मैंने डाल दिया। तो पहले सब तीनों डब्बे मेरे कांच के थे, तो एक जो कांच का डब्बा था ना उसका प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है वो चिटक के पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, तो फिर अब उस पर कोई फिक्स नहीं हो पा रहा था, तो वो तो मेरा डिब्बा वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा ना कि प्लास्टिक के डिब्बे में रख देते हैं, 2 में तो कांच लगा ही है, विशु नहीं करो बेटा लग जाएगी। तो फिर वो मैंने उसको दूसरे में डाल दिया यानी प्लास्टिक के डब्बे में। और कल मैंने ना कम से कम 1-1 पाव से ज़्यादा ही तेल मैंने तीनों डब्बों में डाल दिया। तो कांच वाला तो ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक का डब्बा है ना उसको चूहे, मेरे यहाँ इतने आतंकवादी चूहे हैं ना कि क्या ही बताएं, इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े हैं और लंबी लंबी मोटी मोटी उनकी पूँछ है। अब वो इतने हैं डेंजरस कि क्या हुआ कि रात में ही चूहे ने नीचे से उसी में काट दिया। और सारा तेल जब मैं सुबह उठी हूँ ना 5 बजे किचन में गई हूँ तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे तेल था, तो वो तो थोड़ा ही दिख रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा ही गिरा है शायद डब्बा चू रहा होगा। उसके बाद जो है क्योंकि मैंने जब रात में रखा था तो डब्बा कहीं से चू नहीं रहा था, शक तो मुझे चूहे पे ही हुआ। फिर मैंने कहा नहीं वो थोड़ी ना काटेंगे सब। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने आधा काम ख़त्म कर लिया तो देखा कि प्लेटफॉर्म के नीचे मैंने स्टील का बड़ा डब्बा रख रखा है और उसके ऊपर एक स्टील का ही बड़ा सा गमले जैसा या तसला कुछ लोग बोलते हैं उसको रखा है, ऊपर से बड़ी परात से उसको ढका है, उसमें बिस्किट वगैरह रख करके। तो उस पर देखा तो तेल बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अटका पड़ा था, नीचे तो नहीं गिरा था, अटका हुआ था, फैला नहीं था। फिर मैंने कहा कि अब चलो अब स्कूल से आके इसको साफ़ करेंगे, तो मैंने स्कूल से आके उसको साफ़ किया। अब कहानी ये लग गई कि जब अभी हम गए थे सोयाबीन निकालने के लिए तो देखा उस परात के अंदर पता नहीं कैसे रिस के तेल इतना ज़्यादा लग गया है ना, जैसे लग रहा है कि मतलब जितनी चीज़ें थी उसमें डूब गई हैं। तो फिर चूहों के डर से ही उसमें मैंने प्याज भी रखा है और आलू भी रखा क्योंकि वो उठा के खा रहे हैं और फिर वेस्ट कर रहे हैं। तो वो प्याज पूरी ना तेल से लिपट हो गई थी, तो उसको फिर मैंने वही छील करके धुल करके रख दिया। मैं क्या करूँ इस चूहे के लिए, परेशान हो गए हैं पूरा, एक एक चीज़ उठा के रात भर ढकते हैं। यहाँ तक कि कोकोनट ऑयल भी बाहर रहता है ना तो उसको भी काट देते हैं सब, पूरा तेल बिखर जाता है। तो आप तो कमेंट करिए कि क्या करें चूहों के लिए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि वो मरे भी ना, मारना नहीं चाहते हैं, वरना तो फिर मिलता है रेड किल वगैरह, और लेकिन मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि घर से चला जाए। तो बने रहिए आप मेरे इस ब्लॉग में और मुझे कमेंट प्लीज़ करिए कि क्या मैं इसके लिए करूँ। और आप भी रेस्ट करिए, दोपहर का टाइम है और फिर मैं मिलती हूँ, थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ। आप लोग भी बताइए कि कैसा चल रहा है, कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइए कि क्या करें चूहों का उपाय, मरे भी ना और घर से बाहर भी चले जाएं, पकड़ के ना वो चूहेदानी में भी नहीं आ रहे हैं, इतने डेंजरस है ना कि चूहेदानी में फंसाइए तो भी निकल जा रहे हैं। चलिए बने रहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टाइम हो गया है 9:30 और ये बेचारा पढ़ते पढ़ते थक गया था, तो मैंने इसको थोड़ा रेस्ट दे दिया और मैंने सोचा कि थोड़ा आपसे भी बातचीत हो जाए। तो अभी पढ़ के रख दिए हैं, थोड़ा रेस्ट करना है और रेस्ट करने के बाद फिर इसका रिवीजन कराएंगे और रिवीजन कराने के बाद खाना खिला करके फिर इसको सुलाएंगे। तो आज का दिन हमारा ऐसे ही शुरू हुआ, सुबह उठते ही स्कूल गए, स्कूल से इनको फिर लेके आए, दुकान भी गए और फिर घर आकर के फिर वही नहाना तो सुबह ही हो गया था, खाना पीना हुआ, इसको सुलाया। फिर शाम को फिर जो है मैंने खाना बनाया उनके लिए, वो लेके गए और भी खाना बना रखा हुआ है। और फिर चाय पानी करने के बाद इसको नाश्ता कराने के बाद थोड़ा खेला है, थोड़ा टीवी देखा है। इसको फुल ऐसा नहीं है कि आते ही स्कूल से पढ़ाने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, जब से आया है तब से टीवी देखा है और फिर सोया है। फिर सोचे थोड़ा बाहर साइकिलिंग के लिए ले जाएं, फिर टाइम हो गया तो मैंने कहा नहीं अभी तुम पढ़ो, क्योंकि 2 हैं, बताइए इतने छोटे से बच्चों का 2-2 सब्जेक्ट का टेस्ट रखती हैं टीचर्स और पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या बताऊं कि एक क्लास फर्स्ट का बच्चा क्वेश्चन क्या पढ़ लेगा, मतलब
ऐसा नहीं है कि कुछ सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लगभग 50 में से 15 ही बच्चे ऐसे होते होंगे जिनकी रीडिंग फाइन होगी, और बाकी तो अटक अटक के ही पढ़ते होंगे या समझ भी नहीं पाते होंगे। मेरे ख्याल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतना जल्दी रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन समझने में उनको प्रॉब्लम होता है, फिर आंसर करने में भी। अब घर में क्या है कि मैं इसको क्वेश्चन समझाती हूँ, ये आंसर कर लेता है। अब वहाँ जाके क्या चल रहा है इसका अब नहीं पता, अब तो ये जाके ही पता चलेगा टेस्ट कॉपी में। बहुत सी चीज़ें तुम्हें आती हैं, तुम चुपचाप कर लेना मैचिंग, ठीक है। और उसके बाद अब जाके टेस्ट कॉपी में ही पता चलेगा। मैंने भी टीचर को मैसेज कर दिया था कि आप जो है पेपर क्लियर कर दिया कीजिए बच्चों को, तो उन्होंने भी बड़ा उससे कह दिया कि हाँ मैं क्लियर करती हूँ। तो मैंने कहा वो डरता है इसलिए आपसे पूछता नहीं है, तो बोली है कि नहीं वो मुझसे पूछ लिया करे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब मैंने इसको बोल दिया है कि कल कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैडम से पूछ लेना, कुछ इधर उधर मत करना, क्योंकि मैसेज किया हाँ तो फिर इस वजह से, क्योंकि मेरी इस तरह ना इतनी देर बात नहीं हो पाती, और जाके टीचर्स बेचारे वैसे भी थके होते हैं, और ये सुबह सुबह इतना काम होता है कि उनके सर पे जाके चढ़ना मुझे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो कोई वही है ना कि पेरेंट्स सुबह सुबह आ करके ये कहे कि अरे यार ये है वो है, या छुट्टी के बाद इंसान खुद थका होता है 40-50 बच्चों के साथ, तो जो है फिर वो इतना हिम्मत नहीं पड़ती है कि यार किसी से भी बैठ कर खड़े होकर बातें करो। तो मैं ये सब काम नहीं करती, मैं टीचर से उनके टाइम जो उनका टाइम होता है उसको नहीं लेती। हाँ मैंने अभी लेट हो गया था, फिर भी मैंने उनको सॉरी बोल करके कि मैडम बहुत लेट से मैंने आपको मैसेज किया, आप प्लीज़ जो है क्लियर कर दिया कीजिए ताकि ये कर ले। तो बोली हैं कि मैं बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर उसे ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लिया करे। तो मैं उसको भी समझा दूँगी कि तुम पूछ लेना, डरना नहीं। क्लास में बहुत डरता है, बोलता नहीं है, ऐसे घर में काउंट करता रहेगा पूरे टाइम। और गर्ल्स ना बहुत तेज़ होती हैं, वो टपर सब पूछ लेती हैं, वहाँ पर पूछ के कर लेती हैं। तो वही है कि उसको बताएंगे। मैं तो बातें बहुत करता हूँ। हाँ बस बातें करना है, लेकिन करना नहीं है कोई काम। तो बज गया है 9:30, और उसके बाद इनको मैं थोड़ा सोच रही हूँ बाहर एक राउंड वॉक करा दूँ रोड पे, 1 मिनट रोड पे वॉक करा दूँ, और वॉक कराने के बाद फिर इसको रिविजन करा करके फिर इसको कर देती हूँ छुट्टी, और मैं अपना काम फिनिश करके, क्योंकि मैंने कल का एडिटिंग नहीं किया है तो वो करना है, अपलोड नहीं किया है तो करके, और उसके बाद मैं भी सोती हूँ। तो चलिए शुभ रात्रि आप लोग को मेरी तरफ से, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और बच्चे ऐसे होंगे तो बाय।